ये चूँकि 2 भाग में बँटा हुआ है, फिजियो और थेरेपी। क्या कुछ नया है, क्या कुछ ये जानकारी उन गाँव के लोगों को देना है जिनमें अवेयरनेस की पूरी तरह से कमी है? तो थोड़ा उनके बारे में जानकारी दीजिए कि मैम फिजियोथेरेपिस्ट है क्या? फिजियोथेरेपी है क्या? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर खुशबू है। मैं पहले पारस में थी, एटलीस्ट वहाँ मैंने 10 साल अपना वर्क दिया। उसके बाद अभी मैं वेदांता, जयप्रभा वेदांता में आई, वहाँ अभी ज्वाइन किया हूँ। एक्चुअली देखिए, फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग अब आज के जनरेशन या आज के जो हमारी लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड है। हम पहले गांव देहात में रहते थे तो सारी कुछ चीज़ें नहीं थी, हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। जैसे सब कुछ हम लोग मैन से बना हुआ खुद ही करते थे, चाहे वो मसाले पीसना हो या चाहे आटा गूँथना हो, चाहे जो भी कपड़े खींचना हो। तो आजकल सब चीज़ों की मशीन आ गई है, उसमें हमारा लाइफ स्टाइल इतना जो डेली एक्टिविटी है वो उसको कम कर दिया है। मेनली हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं लाइफ में अपने, तो हमारे पास इन चीज़ों के लिए सोचते हैं कि जितना जल्दी ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाए और हम जॉब पे अपने जा सकें। मोस्टली लोग अपने जॉब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अर्न करने के लिए, क्योंकि महंगाई वैसे भी बढ़ चुकी है। तो लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हम अपना काम ख़त्म करें घर के, कि हम बाकी वर्क प्लेस पे जा सकें। उसके लिए मोस्टली हम लोग आटे गूँथने की मशीन है, बस डाल दिया, तुरंत भर में रेडी हो गया। खाना बनाने के लिए हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिक्स करके ओवन में डाल दिया, ऑटोमेटिक पक गए। मशीन में कपड़े डाल दिया, मशीन से ऑलरेडी धुल के प्रेस होके सब निकल गए। तो हमारे हाथ पैर के यूजेज उतने नहीं हो पाते हैं। लोग पहले मॉर्निंग वॉक पे भी जाते थे, अब तो वो भी नहीं, क्योंकि दिन भर इतना वर्क रहता है उनके पास कि वो सुबह रात लेट नाइट सोते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं, तो उनके पास है नहीं। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होते जा रही है। मेनली उस फिजिकल एक्टिविटी के कम होने के चलते हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आते हैं, पेन आते हैं, मोस्टली जो नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, एल्बो पेन, मोस्टली अलग अलग टाइप के हमारे वर्कलोड से रिलेटेड पेन्स शुरू हो गए हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं तो मोस्टली हमारे नेक के पेन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस हम लोग वो करते हैं। कंटिन्यूअस बैठे रहने पे पेपर वर्क तो कमर के स्टार्ट हो गए हैं। चलना फिरना हम लोग वैसे भी कम कर चुके हैं, सीढ़ियों का हम लोग यूज नहीं करते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं, तो नी में स्टिफनेस स्टार्ट हो गए हैं। शोल्डर पेन, घर के काम कुछ करते नहीं है, उसके लिए भी मेड अवेलेबल है, तो हाथ की एक्टिविटी होती नहीं है हमारे शोल्डर की कि कुछ करें, तो उससे चलते हमारे बॉडी में स्टिफनेस वगैरह डेवलप करते हैं, कंप्रेशन होता है नर्व का, तो जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हमारे बॉडी। एटलीस्ट हम लोगों को ये बताना चाहते कि आपकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं आप दूसरों पे ना डिपेंडेंट रह के उसको खुद ही स्टार्ट करें। खुद करेंगे तो आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी सारी कुछ बने रहेंगे, तो इससे ना जॉइंट्स स्टिफनेस आएगा, ना पेन होगा, और ना ही किसी दिन अगर आप कर लें, मेड छुट्टी पे रहे तो किसी दिन कर ले तो वो पेन बढ़ जाए। मान लीजिए आज मैंने काम कर लिया फिर कल किए ही नहीं, तो एक दिन का हरासमेंट वो हमें फिर रेगुलर कंटिन्यूअस रहता है, एक दिन पेन रहता है, उसके चलते हमारी जो डेली एक्टिविटी है वो भी हम कम कर देते हैं, तो वो पेन हमारा कंटिन्यूअस चलते चला जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें वही मेडिसिन लेना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जिस तरह की लोग ज़रूरत समझते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो अपना मेडिसिन से कंटिन्यूअस करते हैं, पेन कम होता है, जस्ट दवा खाएंगे तब तक कम रहेगा, फिर स्टार्ट हो, उसके बाद फिर वो आते हैं फिजियो पे कि नहीं फिजियोथेरेपिस्ट पे जाएंगे, वहाँ करेंगे, तो फिर हाँ वहाँ आएंगे आपका कम होगा, लेकिन इस चीज़ों को रोकने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप अपनी डेली एक्टिविटी जो भी है, जो भी आपके काम है, उसे आप घर के लोकल जो है आपका झाड़ू पोछा, ये सब घर की साफ़ सफाई, ये थोड़ा बहुत आप खुद करें तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी बनी रहेगी, तो आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज क्या कारण है मैम कि जिस तरीके से गाँव में अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाबा हैं, जो अगर किसी तरह के शरीर में किसी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो बाबा और क्रैक्स ही 70%, 80%, 90% तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब उनके पास से वो बात निकल जाती है तो एट द 11th आवर फिर उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन में वो रेफर टू पटना लिख देते हैं। उससे क्या होता है कि हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा प्रेशर, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेशर, और मरीज को तो खैर प्रेशर है, परेशानी होती है। क्या कुछ कहना चाहती हैं? मेरे लिए देखिए, ये चीज़ें तो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हमारी मानसिकता। देखिए आजकल वैसे भी लोग पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों, फिर भी उनका दिमाग, जैसे घर के फैमिली हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं,
तो वो होते हैं कि नहीं झाड़ फूँक कराएंगे तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा ये ठीक हो जाएगा। तो फैमिली के प्रेशर में भी एक आकर के लोग झाड़ फूँक पे चले आते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो तो चलिए कुछ दिन झाड़ फूँक करवाए फिर वो गए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ये है कि पहले वो एजुकेट हो। एक्चुअली हमें ही एजुकेशन उनको देना पड़ेगा कि नहीं आप ये चीज़ें हैं तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। झाड़ फूँक वो अनदर चीज़ है, वो चीज़ें नहीं हैं, उससे कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है। मेनली हमारा है कि कुछ जैसे सिंपल ले लीजिए, एक अभी गांव देहात में मोस्टली स्नैक बाइट होते रहते हैं। कुछ स्नैक बाइट जो जहर से होते हैं और फिर कुछ जहरीले नहीं होते हैं। तो वही है, जो जहरीले नहीं हुए तो वो झाड़ फूँक कर दिया, अरे बाबा ने तो झाड़ फूँक कर दिया तो हमारा जहर उतर गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमें पता होनी चाहिए। अब अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो कौन से स्नैक्स हमारे बाइट किए तो हमें इंजूरियस हो सकती है, कौन से नहीं। तो वो थोड़ा सा एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन की कमी की वजह से ही हमारे जो गांव देहात के लोग हैं वो झाड़ फूँक के पास जाते हैं, वो उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। फिर जब नहीं सुधरता है तो फिर जब लास्ट स्टेज आता है तो फिर पटना रेफ़र करते हैं अनदर हॉस्पिटल्स में। तो इससे उनका भी बजट भागता है, क्योंकि पेशेंट सीरियस कंडीशन में पहुंचता है तो वेंटिलेटर एनीथिंग नॉन वेंटिलेटर वगैरह पे जाने की चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उनका बढ़ जाता है तो कॉस्ट भी होगा। अब आप अच्छे जगह जाएंगे तो वो तो कॉस्ट लेंगे ही, ट्रीटमेंट देंगे तो आपका कॉस्ट जाएगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप एजुकेशन उनका ज़रूरी है। एजुकेशन ज़रूरी होगा, एजुकेशन सही रहेगा तो लोग वहाँ ना जा कर के सीधे थोड़ा सा भी होता है तो डॉक्टर्स के पास जाना है। कुल मिला के बात ये होगी मैम कि शिक्षा की कमी के कारण ही गांव में इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। गांव में इस तरह की समस्या अभी भी चल रही है।